हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे हो। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो स्टूडेंट नीट 2020 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का जो पेपर हुआ है नीट 2020 में, जो 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन सबका सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर से भी आए हैं। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी का वीडियो जो भी नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, जो आप लोगों ने अगर पढ़ा है इकोलॉजी वाला चैप्टर जो है उसमें चैप्टर नंबर 13 में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। सबसे पहला जो है ऑप्शन आपका है सेक्स रेशियो, नेटलिटी, मोर्टेलिटी एंड स्पीसीज इंटरेक्शन। तो क्योंकि यहाँ पे सारे आते हैं तो सेक्स रेशियो भी होता है, नेटलिटी भी होता है, मोर्टेलिटी भी होता है, एक जो है वो नहीं होता है, स्पीसीज इंटरेक्शन। 1 सेकेंड, फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर, वो है आपका फोर्थ। इसके बाद चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग। जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम कब हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लॉग फेज, लैग फेज, सेंसेंस एंड डोमेंसी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये है लॉग फेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। कौन सा रूट है जो ओरिजिनेट होता है स्टेम के बेस से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5s रूट, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्राइमरी रूट, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रॉप रूट एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका लैटरल रूट। तो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि है 5s रूट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग डिजीजेज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें से आपको डिजीज़ को चूज़ करना है, उसके साथ ही उस डिजीज़ को करने वाला जो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो एजेंट होता है, उसका भी आपको यहाँ पे जो है वो क्या करना है, करेक्ट देखना है। यहाँ पे पहला आपका जो है टाइफाइड है, देन है न्यूमोनिया एंड फाइलेरियासिस, देन है आपका ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। तो यहाँ पे अगर आप इसे सही से चूज़ करोगे तो टाइफाइड से जो होने वाला, जो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है वो है टाइफाइड। कौन सा बैक्टीरिया है, वो है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट का हो जाएगा आपका 3। देन आपका है न्यूमोनिया से आप लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 है हेमोफाइलस। देन फाइलेरियासिस आपको सब पता है, आपको अगर पढ़ा होगा तो विचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई होता है इसका। एंड देन है आपका डी मलेरिया, जिसका होता है प्लाज्मोडियम। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो है 2। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर इनटू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। इसमें से किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ZIFT एंड IUT, GIFT एंड ZIFT, ICSI एंड ZIFT एंड GIFT एंड ICSI। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट, ZIFT एंड IUT का जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप्स। यहाँ आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, द जीन हैज़ 3 एलील्स, ये भी करेक्ट है। 1 सेकेंड। देन आपका है, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 of 3 एलील्स, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 3, क्योंकि ये गलत है और यहाँ पे आपको चूज़ भी वही करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी आपका सही है। तो चलिए स्टार्ट कर, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया आप देख सकते हो यहाँ पे, वो है आपका 3। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है, चूज़ द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको करेक्ट पेयर को चूज़ करना है। लाइगेज ज्वाइन द 2 DNA मॉलिक्यूल, पॉलीमरेज ब्रेक द DNA इनटू फ्रैगमेंट्स। देन आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो न्यूक्लियसेज सेपरेट द 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA एंड आपका है एक्सोन्यूक्लियसेज मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए लाइगेज हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे क्या है रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, लाइगेज ज्वाइन द 2 DNA मॉलिक्यूल को क्या करता है, ज्वाइन करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पे आपको करेक्ट मैच चूज़ करना है।
ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन हम लोगों ने जेनेटिक्स वाले, जो आपको अगर पता होगा, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। तो वो बहुत हेल्पफुल वीडियो था, हमने उस टाइम ही बताया कि अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन यहाँ पे आ भी गया। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच हेमोफीलिया वाई लिंक्ड डिजीज़। वाई लिंक्ड तो सबसे पहले गलत ये है क्योंकि हेमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम, ये सही है। एंड थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड, ये भी गलत है। तो करेक्ट जो ऑप्शन हो गया आपका वो कौन है, 3 सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम 11। इसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको जो दिया हुआ है कॉलम को सही से मैच कर रहा है, वही क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट है, आप देख सकते हो, सेकंड भी देख सकते हो, थर्ड में है बुक लंग्स एंड बायोल्यूमिनेसेंस। तो आपको करेक्ट यहाँ पे चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आप देख सकते हो 2। चलिए हम लोग इसे सही से करते हैं। सबसे पहले आप ए का 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका एनिमल किंगडम से लिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर एनिमल किंगडम। अगर आप लोग 2021 के लिए प्रिपेयर करें तो उस चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो ए है ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, उसका जो है आपका 4 है। कौन सा देख सकते हो, लोकस्टा। देन आपका है बी जो है एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलैटरल सिमेट्री। तो उसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है एस्टेरियस। मतलब इसमें क्या करना है, कॉलम को जो है वो मैच करना है। इसके बाद आपका जो है ऑप्शन नंबर सी है बुक लंग्स। तो बुक लंग्स का जो है वो करेक्ट हो जाएगा सी का 2 स्कॉर्पियन। एंड देन है डी बायोल्यूमिनेसेंस का क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो सी का हो गया आपका 1 सेकेंड, बुक लंग्स का स्कॉर्पियन एंड डी का बायोल्यूमिनेसेंस का हो जाएगा आपका जो है वो 13 प्लैनेट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द इन्फेक्शस इज ए स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी। जो इन्फेक्शस स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का जो ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है, तो कौन सा स्टेज होता है, पहला ट्रोफोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स, फीमेल गैमेटोसाइट्स, मेल गैमेटोसाइट्स। अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली वे में बन गया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। स्पोरोजोइट्स हम लोगों ने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर देखा था, उसमें हमने बहुत ही डिटेल में स्पोरोजोइट्स के बारे में बात करी थी। तो ये क्वेश्चन भी वहीं से आया। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से पूछे गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइडेंटिफाई द सबस्टांस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा है वो, काइटिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन, सेलुलोज, लेसिथीन एंड इंसुलिन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा वो है 4th इंसुलिन एंड इंसुलिन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द प्लांट पार्ट विथ विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है pollen grain inside the anther, then has germinated pollen grain with 2 male gametes, then has seed inside the fruit, then have embryo sac inside the ovule। इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वो ए भी करेक्ट है एंड डी भी करेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है ए एंड डी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन catalyzed बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स आर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमोनिया एलोन, नाइट्रेट एलोन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन एंड अमोनिया एंड हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमोनिया एंड हाइड्रोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू गिवन फेज ऑफ इंटरफेज। ये क्वेश्चन आपका सेल डिवीजन से है। तो इसका जो करेक्ट पहले ऑप्शन देख लेते हैं। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है सी 3rd, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डज नॉट ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्यूबाइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो इसका जो करेक्ट जो पहले ऑप्शन देखते हैं। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड,
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन एंड स्टेसियन ट्यूब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है थर्ड, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनकल्जन बॉडी इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। तो ये तो गलत है। इसके बाद ये आपका सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी जो है वो 2, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल। तो पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, गोल्जी बॉडीज एंड पॉलीसोम्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका गोल्जी बॉडी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ acetocarmine in bright blue light, ethidium bromide in UV radiation and acetocarmine in UV radiation and ethidium bromide in infrared radiation। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इन मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, partial pressure of carbon dioxide and interfere with O2 binding with hemoglobin. Higher H plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. And option number 4 है आपका low PCO2 in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 1 सेकेंड, 19 तो हो ही गया। 20 रे फ्लोरेट्स हैव, क्या होता है उसके पास, इन्फेरियर ओवरी, सुपेरियर ओवरी, हाइपोगेनस ओवरी एंड हाफ इन्फेरियर ओवरी। तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा ए, इन्फेरियर ओवरी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉग्नाइज बाई इकोराई इज। इसमें से कौन सा जो है वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो पहला जो है आप देख सकते हो जिसका करेक्ट हो जाएगा वो है आपका ए। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो है वो रिगार्ड में यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। पहला जो आपका ऑप्शन है ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स, देन है दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, देन है आपका स्टिकिंग एंड्स कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेजेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इनटू एनारोबिक स्लर्स डाइजेस्टर फॉर द फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी स्लर्स, फ्लोटिंग डेब्रीज, इफ्लुएंट्स ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड एक्टिवेटेड स्लर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 4, एक्टिवेटेड स्लर्स। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के समय क्या होता है, इसमें से कौन सा इवेंट सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये ए और बी दोनों होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम भी होता है एंड ऑप्शन नंबर बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए एंड डी, शायद इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसका जो ऑप्शन है वो ए एंड डी ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज़ रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका सी, द हेड होल्ड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, सी है एंड डी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी एंड सी। इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आप देख रहे हो कि एनिमल किंगडम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिए जाते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में आप देख सकते हो पहला जो है वो मैच द ऑर्गेनिज्म विच यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का है।
तो आप देख सकते हो पहला है बैसिलस थिरोजेनेसिस, थर्मस एक्वाटिकस, एग्रोबैक्टीरियम, एंड देन है आपको साल्मोनेला टाइफीमेरियम। तो इसका जो है हमें जो है वो करेक्ट मैच करना है दोनों। जो इसका राइट इस साइड जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट RNA मॉलिक्यूल, DNA पॉलीमरेज एंड क्राई प्रोटीन। तो क्या इसका करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका 2। आप यहाँ से चेक कर सकते हो इसे। जो ए का है वो 4th है, बैसिलस थिरोजेनेसिस क्राई प्रोटीन, एंड बी है आपका 3rd, ठीक है। इसके बाद है आपका C 1st एंड डी है आपका 2nd। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन इन प्लांट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आयरन है, जिंक है, बोरोन है, मैग्नीज है। तो आपको जो है यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे चूज़ करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले जो है आपका ए जो है उसका 3rd हो जाएगा, आयरन रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, एंड जिंक जो होता है उसके लिए 4th हो जाएगा आपका IA बायोसिंथेसिस, एंड बोरोन के लिए जो आपका हो जाएगा वो है C का 2nd हो जाएगा, बोरोन पोलन जर्मिनेशन, एंड मैग्नीज के लिए आपका हो जाएगा 1st। क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज़ करना है। पहला है आपका हर्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजाइंस, ऑयल्स etc। हार्डवुड इज डार्क इन कलर। तो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम होता है, और एक कलर में क्या होता है? लाइटर होता है। इसके बाद चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ भी आपको वही मिलेगा, मैच द फॉलोइंग। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, पॉसेस पेप्टाइड बॉन्ड, सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, एंड है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको वो है ए, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3rd हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। ऑप्शन नंबर 1st है प्रियर टू ओवल्यूशन, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 4, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 1.5 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, 7 मिलियन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, रिकॉग्निशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल, एमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडोन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें से कौन सा जो है वो जगह है जहाँ पे हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है? वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, मडागास्कर, हिमालयाज, एंड अमेजन फॉरेस्ट। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मिलेगा वो है 4, अमेजन फॉरेस्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर 1st है मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज प्रो इंसुलिन, ये सही है। द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, ये भी सही है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ A एंड B चेन्स लिंक टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन एस्चेरिचिया कोलाई, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ नहीं चूज़ करना है, यहाँ पे आपको रॉन्ग आंसर चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 3rd। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। इसमें से कौन सा फीचर्स है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है 1st मोनोकोटिलेडोनस सिस्टम। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शन को चूज़ करना है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, एयर ब्लैडर पॉइजन स्टिंग। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देख सकते हो ए। 1 सेकेंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है 1st। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, किसका है? इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में जाकर आप देख सकते हो इसे ईजिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है 2CH3H2NH4 एंड वाटर वेपर एट 8000 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसके बाद चलते हैं एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वॉज डिसअप्रूव्ड बाय, किसने डिसअप्रूव्ड किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल अर्नस्ट एंड वॉन बियर। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज, आंसर हो जाएगा आपका 2 रूट प्रेशर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्टाइक्निन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय प्लांट फॉर देयर डिफेंस एक्शन, किससे प्रोड्यूस होता है? डिफेंस एक्शन से। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 molecule of 3C compound, 1 molecule of 3C compound, 1 molecule of 6C compound, 1 molecule of 4C compound एंड 1 molecule of 2C compound। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 molecule of 3C compound। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ टॉक्सिन जीनोबैसिलस थ्यूरोजेनेसिस इज रेसिस्टेंट टू, किसके लिए रेसिस्टेंट होता है? तो वो होता है इंसेक्ट पेस्ट के लिए, इसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपने MCQ वाले सेशन में भी डिस्कस करी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव एवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो इसका जो आपका ऑप्शन है डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइसलैंड, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स, ड्रग रेसिस्टेंट यूकैरियोट्स, मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B, C एंड D सही है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा गलत वो है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइसलैंड्स। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 45 की तरफ। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स में यहाँ पे आपको रेफरेंस में आपको यहाँ पे ऑप्शन को गलत ऑप्शन को चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग अ डेट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स, गलत है ये। ऑप्शन नंबर डी है आपका फिटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर पैसिव इम्यूनिटी, ये भी सही है। तो इसका जो गलत आंसर यहाँ पे चूज़ करना है, तो यहाँ गलत आंसर कौन सा है आपका? थर्ड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। बाई विच मेथड वॉज अ न्यू ब्रीड हिसार्डल ऑफ शिप फॉर्म्ड बाई यूजिंग बिकनेरी इवेज एंड मैरिनो राम्स। तो करेक्ट ऑप्शन इस यहाँ पे आपका हो जाएगा आउट क्रॉसिंग है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग है एंड इन ब्रीडिंग। तो करेक्ट जो होगा वो है आपका क्रॉस ब्रीडिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? इलियम होता है वो opens into small intestine, serosa in the innermost layer of the alimentary canal, ileum is a highly coiled part, vermiform appendix arise from duodenum। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे वो वही है, मैच करना है कॉलम को और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। का कौन सा इसमें से कंडीशन जो है वो इंडिकेट करता है? यूरेमिया एंड कीटोनूरिया, यूरेमिया एंड रिनल कैलकुली, कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, रिनल कैलकुली एंड हाइपरग्लाइसेमिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फ्लोरिड इन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। किसकी तरह उसका जो स्ट्रक्चर वो सिमिलर होता है? स्टार्च एंड सेल्यूलोज, एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजेन, मैनिटोल एंड एल्गिन, लैमिनेरिया एंड सेलुलोज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पस। एंड है आपका गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्पस। तो मलेरिया जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। यहाँ पे सारे जो है वो चूज़ करने हैं, तीनों में से तीनों होना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तभी वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से तीनों में तीनों नहीं है, क्योंकि गोनोरिया और जेनिटल हर्पस तो है, लेकिन मलेरिया जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। इसके बाद चलते क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में आपका है एड्स है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, ये भी सही, तीनों नहीं है। इसके बाद 4th है कैंसर, एड्स एंड सिफिलिस, तो ये भी तीनों सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका होना चाहिए वो क्या है? ए है,
गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको मैच करना है। जाइगोटीन है, पेकाइटिन है, डिप्लोटीन है एंड डाइकाइनेसिस है। तो क्या इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो है 2, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस का आप देख सकते हो 2 है, मतलब ए का 4 हो जाएगा आपका सिनेप्सिस। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस हो जाएगा इसका। देन आपका है बी का जो है वो 3rd हो जाएगा। पेकाइटिन का हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन का आपका हो जाएगा 2, मतलब कियाज्माटा एंड डाइकाइनेसिस का हो जाएगा आपका टर्मिनाइजेशन। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 53 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर अलगी। कौन सा पेयर जो है वो यूनिसेलुलर अलगी का है? तो अगर आपने लेक्चर देखा है प्लांट किंगडम का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस करी है कि कौन सा जो है यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो है लैमिनेरिया एंड सरगेसम, ये नहीं है। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये भी नहीं है। एनाबिना एंड वॉल्वोक्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका फोर्ड, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो कंसंट्रेशन ऑफ LH एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH। तो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा आप, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है फर्स्ट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीटी कॉटन है, एडेनोसिन डिमिनीज है, डिफिशियंसी एंड आपका RNA PCR पॉलीमराइज चैन रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो है ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से मिला सकते हो इसे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ। किसके लिए जो है वो साइन किया गया था 1987 में? ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इमिशन ऑफ ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेज, रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है 2, ऑप्शन नंबर 2, एमिशन ऑफ ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरस। अगर आपने पढ़ा है वायरस वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट। इसमें कोई प्रोटीन कोट आपको देखने को नहीं मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। द ओवरीज हाफ इन्फेरियर इन। किसमें हाफ इन्फेरियर आपको देखने को मिलता है? ब्रिंजल में, मस्टर्ड में, सनफ्लावर में एंड प्लम में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। द एंजाइम इंटरकाइनेज हेल्प इन, सॉरी इसका क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हो 2, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। मैच द ट्रॉफिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जाम्पल्स इन ग्रासलैंड। आपको करेक्ट लेवल जो है वो चूज़ करना है। इस पर 4th ट्रॉफिक लेवल है, 2nd ट्रॉफिक लेवल है, 1st ट्रॉफिक लेवल है एंड 3rd ट्रॉफिक लेवल है। तो हम यहाँ से मैच कर सकते हैं। 1st ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है? ग्रास होता है। इसके बाद आपको 2nd ट्रॉफिक लेवल कौन होता है? 2nd ट्रॉफिक लेवल आप कर सकते हो रैबिट, 3rd ट्रॉफिक लेवल काउस एंड 4th है आपका वल्चर। तो अब यहाँ से मिला लो, चेक कर सकते हो आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो इसके लिए उसने कितने कैरेक्टर्स को लिया था? तो 14 कैरेक्टर्स। अगर आपने NCERT को जेनेटिक्स को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो है आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, इसके बाद आपका है ऑप्शन नंबर बी एंड आपका ऑप्शन नंबर सी है यूस्टैकियन ट्यूब एंड स्टेप्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। वाटर इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंसेक्ट और वाइंड, वाटर करेंट्स वनली, वाइंड एंड वाटर वनली नहीं है, वाइंड एंड वाटर है सिर्फ, इंसेक्ट्स एंड वाटर। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका इंसेक्ट्स एंड विंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी होते हैं क्योंकि NCERT के लाइन से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से थोड़े से ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, नहीं तो सारे क्वेश्चन अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा है तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप।
इसमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो क्या होता है, स्प्रिंग होता है शुगर केन क्रॉप पे, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग एल्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप। तो कौन सा है इसमें से, साइटोकाइनिन है, गिबरलिन है, इथाइलिन है या एब्सिसिक एसिड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है गिबरलिन या गिबरलिन, अब जैसे बोलो। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है Pc2 टू Cy, सॉरी बोलने में प्रॉब्लम है इसलिए, चलो आप इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा लो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सबस्टांस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, गिबरलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पारा एस्कॉर्बिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए है गिबरलिक एसिड। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम है जो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कब, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा है, डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। करेक्ट ऑप्शन है आपका 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। कौन सा जो है वो हेल्प करता है किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस के लिए। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सेक्रेशन ऑफ एडीएच, reabsorption of Na+ and water from renal tubule to aldosterone, atrial nutrient factor causes, and option नंबर 4 है आपका decrease in secretion of renin by Hg cells। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 में है, इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ये क्वेश्चन है आपका इकोसिस्टम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ही पैराग्राफ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो ये ज़रूर है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल गलत है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, बिल्कुल गलत। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। प्लासेंटा, यहाँ पे भी आपको मैच करना है। प्लासेंटा है, जूना पोलिसिडा है, पेलुसिडा, बल्बो यूरेथ्रल है, ग्लैंड एंड आपका लास्ट है लीडिंग सेल। आपको यहाँ पे भी क्या करना है, मैच करना है। चलिए आप देख लेते हैं इसका जो आंसर है वो क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है 2, 1, 4, 2 एंड 3। ठीक है, तो आप इसे आप इसे मैच कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। एस्ट्रेबुलाई और कौन सा फाउंड इन, कहाँ पे आपको मिलता है, सेल्विनिया में, टेरिस में, मार्केंशिया में एंड यूक्विसिटम में। तो आपने पढ़ा होगा अगर प्लांट किंगडम, तो ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, यूक्विसिटम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, कब देखो मिलता है ये, तो आपको पता होना चाहिए J1 फेज में। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल्स है, तो ये इवोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका एग्जाम्पल है ये, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। हम लोगों ने अगर इसमें वीडियो में बात करी है, जो MCQ का वीडियो था उस पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में डिटेल में एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करी हूँ मैं, पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर एंड टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ DNA डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल mammalian cell is 6.6 into 6 into 10 to the power 9 BP base pair, then the length of the DNA is approximately कितना होना चाहिए, डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है 2.2 मीटर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। द QRX कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड डिसीजेज रिप्रेजेंट रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। आप 76 से शायद ये सर, हाँ 76 है, 75 तो हो गया। 76 है आपका, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट। यहाँ पे भी आपको वही करना है, सेलेक्ट करना है। इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप यहाँ से मिला सकते हो, इसे फर्स्ट है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Adenine pair with thymine through 2 hydrogen bond. Adenine pairs with
thymine through 1 hydrogen bond. Adenine pairs with thymine through 3 hydrogen bond and adenine does not pair with thymine. तो इसका जो ऑप्शन है उसका आपका फर्स्ट हो जाएगा एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. 70 ऐड कर देखते हैं हम लोग 70. क्वेश्चन नंबर 78. द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज. कौन सा इसमें से कॉपी नंबर? तो कॉपी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओरिसाइट. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79. द आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से कौन सा बेसिक एमिनो एसिड है? तो लाइसिन है. ठीक है, लाइसिन आपको पता होना चाहिए. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ. मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पैनक्रियाज. तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका थर्ड. आप यहाँ से इसे मिला लेना. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. हम लोग आ गए अब 81 में. शायद एक ही वीडियो में हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होने वाला है. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा मेहनत से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है. 90 क्वेश्चन है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस. ग्लूकाजेन वन सेकेंड. ग्लूकाजन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसेमिया. इंसुलिन acts on pancreatic cells and adipocytes. इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसेमिया. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स. तो इसमें से कौन सा जो एनिमल्स के लिए एबंडेंट प्रोटीन है वो है कोलाजन. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मेंडल, सटन, बोवेरी, मॉर्गन. आप सबको पता है मॉर्गन है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ. मैच द फॉलोइंग कॉलम. फ्लोटिंग रिब्स है, एक्रोमियन है, स्कैपुला है, ग्लेनोइड कैविटी है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहे द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1. इसके बाद चलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग पैकाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, लेप्टोटिन. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा थर्ड. 1 सेकेंड. थर्ड है आपको डिप्लोटिन. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ. बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड. देख सकते हो आप एनिमल किंगडम से कितने इजी क्वेश्चन आते हैं. टीनोफोरा है, प्लेटीहेलमिंथस है, एस्केलेमिंथस है, एनेलिडा है. करेक्ट ऑप्शन आप लोग सबको पता होगा, आपने अगर पढ़ा है तो क्या हो जाएगा प्लेटीहेलमिंथस. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट. कहाँ पे फ्यूज करता है? हाइलम में. क्वेश्चन नंबर 89. Goblet cells of a alimentary canal are modified from squamous epithelium cells, columnar epithelium cells and chondrichthyes compound epithelial. ऑप्शन नंबर सेकेंड है columnar epithelial cells. Snow blindness in Antarctic region is due to. किसकी वजह से होता है? freezing of fluids in the eyes by low temperature, inflammation of cornea due to high close of UV radiation, high reflection of light from snow, damage to retina caused by infrared rays. करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका 2. इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वजह से होता है. चलते हैं, आपका जो क्वेश्चन रहा वो ख़त्म हो गया. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, समझते रहे. बहुत जल्द जो है वो लेक्चर कंटिन्यू होने वाला है, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़े. कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछे. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू.